नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश के इतिहास में पेड़ों को बचाने के लिए, ट्री प्रोटेक्शन के लिए सबसे बड़ा मूवमेंट कौन सा था, तो आपके ध्यान में आएगा चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में 70 के दशक में चला था। वहाँ कुछ पहाड़ियों की ढलानों पे पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन काफ़ी सालों तक चला था और अंत में उनकी जीत भी हुई। लेकिन चिपको आंदोलन को भी प्रेरणा कहाँ से मिली? चिपको आंदोलन को प्रेरणा मिली 1730 में चले खेजड़ली गांव के उस कार्यक्रम के जरिए, जिसमें उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के जरिए जिसमें 363 लोगों 363 पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ, 363 लोगों ने अपनी जान दे करके वहाँ का जो मुख्य वृक्ष है राजस्थान में मारवाड़ रीजन का खेजड़ी, उसको बचाने के लिए अपनी जान दी थी। तो वो खेजड़ली गांव का नाम था। तो खेजड़ली गांव का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था 1730 का, उससे प्रेरणा लेते हुए चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो सबसे बड़ा ट्री प्रोटेक्शन मूवमेंट की अगर बात करें इंडिया में, तो वो है खेजड़ली गांव में चलाया गया सन 1730 का आंदोलन नहीं था, वो तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। तो घटना इस तरह से चलती है, उस समय जो घटित हुई कि जोधपुर के महाराजा थे, महाराजा अभय सिंह। उनको अपना महल बनवाना था। तो महल बनवाने के लिए चूने की ज़रूरत होती है। उन दिनों सीमेंट नहीं होती थी, जो चिनाई होती है वो ईंटों के बीच में, तो उसमें वो चूने से की जाती थी। तो चूने को गर्म करना पड़ता है। तो चूने को गर्म करने के लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी के लिए उन्होंने, राजा ने अपने फौज को, अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि आप जंगल से लकड़ी लेकर के आइए। तो वो पहुंच गए खेजड़ली गांव, जोधपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो खेजड़ली गांव में बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष थे, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जो कि राजस्थान का स्टेट ट्री भी है। तो जब उन्होंने वहाँ पेड़ों को कटाई शुरू की, तो वहाँ एक लेडी उभर कर आई, निकल के आई, अमृता देवी बिश्नोई। उस लेडी ने सबसे पहले उनको रोका, सिपाहियों को, कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, हम इसकी पूजा करते हैं और ये पेड़ हमारे लिए देवता समान है, हम बिल्कुल काटने नहीं देंगे। देखा देखी और भी लोग आ गए, लेकिन सैनिक मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा राजा का हुक्म है, हम तो लकड़ी पेड़ काट के जाएंगे और लकड़ी लेकर के जाएंगे। तो सब लोग पेड़ों से लिपट गए। इसीलिए वो उसे भी चिपको आंदोलन, यानी कि हग द ट्री, वो बोले हम अपनी जान दे देंगे लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे। तो 363 पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ, वो पेड़ों के लिपट गए और सैनिकों ने उनका सर कलम कर दिया। अमृता देवी बिश्नोई और उसकी 3 बेटियां भी शहीद हो गई। तो 363 लोगों की जब जान चली गई, तब राजा को पता लगा कि अरे इतना बड़ा ये अत्याचार हो गया, मसैकर हो गया। तब उसने अपने सिपाहियों को कहा कि बस बहुत हो गया, वापस आ जाओ। तो ये सबसे बड़ा इंसिडेंट था इतिहास में, भारत के इतिहास में पेड़ों को बचाने का। इसे याद रखिए। तो खेजड़ली गांव में हर साल सितंबर माह में आज भी मेला लगता है उन शहीदों की याद में। और भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे एक पर्यावरण संरक्षण का इनाम, एनुअल प्राइज भी, अवार्ड भी शुरू किया हुआ है, जो कि किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने वृक्षों के प्रोटेक्शन में, उनको संरक्षण में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम चिपको आंदोलन को तो याद कर लेते हैं, जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था 70 के दशक में, लेकिन इससे भी बड़ा आंदोलन जिससे कि प्रेरणा चिपको आंदोलन को वालों को मिली, वो था खेजड़ली गांव जोधपुर का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँगा। हाँ, एक बात तो बताना भूल गया मैं,
तब अमृता देवी बिश्नोई ने जब कहा था कि सर साठे रूख रहे तो भी सस्ता जान, यानी कि सर कट जाए, सर कलम हो जाए हमारा, लेकिन पेड़ बच जाए तो भी ये बड़ा सस्ता सौदा है। यही मैंने आज के टाइटल में डाला है। आप टाइटल देख करके चौंक गए होंगे, इसलिए मुझे याद आया कि टाइटल को का विश्लेषण करना जरूरी है। सर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि सर चला जाए लेकिन उसके बदले पेड़ बच जाए तो भी ये बड़ा सस्ता सौदा है। तो ये हमें अपने आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को बताने के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करता है ये इंसिडेंट। और तो अब मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।